नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको भारत के सबसे पवित्र, सबसे कठिन और प्रकृति के साथ हमारे अटूट रिश्ते को दर्शाने वाले महापर्व छठ पूजा से जुड़ी कुछ ऐसी रोमांचक और भावुक कहानियां बताने जा रहे हैं जिनके बिना इस पर्व का महत्व अधूरा है। ये केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि सूर्य की ऊर्जा, प्रकृति की पवित्रता और जीवन की अथक इच्छा शक्ति का महाअनुष्ठान है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला ये 4 दिवसीय महापर्व विशेष रूप से बिहार, पूर्वांचल और झारखंड की मिट्टी में रचा बसा है। ये व्रतधारी की कठोर साधना नहाए खाए से शुरू होकर विशेष स्वच्छता, उपवास और पवित्रता की मांग करता है। इस पर्व के केंद्र में है ऊर्जा के साक्षात देवता भगवान सूर्य और लोक आस्था की प्रतीक, संतान और सुख समृद्धि की देवी छठी मैया। आइए जानते हैं वो ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएं जिन्होंने इस पर्व को अमर बना दिया। हमारी पहली कहानी त्रेता युग की है, जब अयोध्या नगरी के निकट एक राजा प्रियमवद राज करते थे। उनका जीवन सुख समृद्धि से भरा था, लेकिन एक गहरा दुख उन्हें भीतर से कुरेदता था। उनके आंगन में किलकारी नहीं गूंजती थी। राजा प्रियमवद ने संतान थे। संतान प्राप्ति की तीव्र इच्छा से उन्होंने महर्षि कश्यप से संपर्क साधा। महर्षि ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और उसकी विशेष आहुति से बनी खीर राजा की पत्नी महारानी मालिनी को प्रदान की। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु दुर्भाग्यवश वह बालक मृत पैदा हुआ। पुत्र वियोग में राजा का हृदय टूट गया। वह अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान घाट पहुँचे और अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। तभी वहाँ एक अद्भुत तेजोमयी देवी प्रकट हुई। उनके चेहरे पर करुणा और शक्ति का प्रकाश था। उन्होंने राजा से कहा, राजन, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मैं षष्ठी कहलाती हूँ। मैं उन सभी को वरदान देती हूँ जो मेरी आराधना करते हैं, विशेषकर संतानहीन दंपतियों को। तुम मेरी पूजा करो और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करो। राजा प्रियमवद ने तत्काल देवी षष्ठी यानी छठी मैया का विधि विधान से व्रत किया। देवी की कृपा से उनका मृत पुत्र जीवित हो उठा और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी, इसलिए इस तिथि पर छठी मैया की पूजा की परंपरा शुरू हुई। एक दूसरी कथा हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के राज्याभिषेक काल में ले जाती है। लंका पर विजय पाने और रावण वध के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन भगवान राम और माता सीता ने एक विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया। चक्रवर्ती सम्राट बनने के बाद स्वयं को और प्रजा को सूर्य की ऊर्जा से जोड़ने के लिए कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन उन्होंने कठोर उपवास किया और साक्षात सूर्य देव की आराधना की। अगले दिन सप्तमी को सूर्योदय के समय उन्होंने जल और दूध से अर्घ्य देकर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया। माना जाता है कि यह राम सीता द्वारा शुरू किया गया पहला सूर्य षष्ठी अनुष्ठान था, जो बाद में लोक परंपरा में छठ पर्व के रूप में स्थापित हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि महान विजय के बाद भी हमें प्रकृति के मूलभूत स्रोत सूर्य, शुद्धता और दृढ़ संकल्प यानी व्रत पर विश्वास रखना चाहिए। छठ पर्व का संबंध महाभारत काल के 2 महान चरित्रों से भी जुड़ता है। सूर्यपुत्र कर्ण की अटूट भक्ति। सूर्य के पुत्र महान योद्धा कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। पौराणिक आख्यानों के अनुसार कर्ण प्रतिदिन सुबह घंटों तक अपने कमर तक पानी में खड़े होते थे और सूर्य को अर्घ्य देते थे। यह कठोर तपस्या उन्हें सूर्य की दिव्य शक्ति प्रदान करती थी, जिससे वे अजेय योद्धा बने। सूर्य को अर्घ्य देने की ये परंपरा ही आज छठ पूजा का अभिन्न अंग है। यह पर्व उनकी अटूट भक्ति का प्रमाण है। द्रौपदी का राजपाट वापसी के लिए व्रत। जब पांडव जुए में अपना सब कुछ, राज्य, संपत्ति और यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी हार गए थे, तब वे घोर संकट में थे। इस निराशा और हताशा के दौर में महारानी द्रौपदी ने अपने खोए हुए राजपाट की वापसी और अपने पतियों के कष्टों को दूर करने के लिए छठ व्रत का संकल्प लिया। द्रौपदी की शुद्ध भक्ति और व्रत के प्रभाव से पांडवों को उनका राजपाट और गौरव वापस मिला। यह कथा छठ व्रत की अद्भुत शक्ति और इच्छा शक्ति का प्रतीक है। प्रिय श्रोताओं, लोक परंपरा के अनुसार जिनकी हम पूजा करते हैं वे सूर्यदेव और छठी मैया आपस में भाई बहन हैं। यही कारण है कि सूर्य की आराधना के साथ साथ छठी मैया यानी देवी षष्ठी की पूजा भी फलदायी मानी जाती है। छठ पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, हमें अपनी ऊर्जा के स्रोत सूर्य, शुद्धता और दृढ़ संकल्प यानी व्रत पर विश्वास रखना चाहिए। यह पर्व प्रकृति के प्रति हमारी अटूट कृतज्ञता का प्रतीक है।
अगर आपको यह अद्भुत पौराणिक कथाओं का संग्रह और इसका गहन संदेश पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अस्तित्व की खोज को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।